इसमें चुनाव आयोग नाम की संस्था बची नहीं, उसे गुलाम कह सकते हैं। ईवीएम पर इतने सवाल हैं, प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है, राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है, जिसके पास इतनी सुरक्षा है, इतने सुरक्षा कवच है, तो एक ये छोटी सी मशीन हैक नहीं हो सकती। इसका बहिष्कार कर दो चुनाव का, दोबारा चुनाव हो। आप देखें लाइव टीवी इंडिया। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तब से जो है एक तरफ जो है ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर जो है बड़े बड़े सवाल उठने लगे हैं। आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के बड़े नेता जो दिग्विजय सिंह कांग्रेस के, उन्होंने भी ईवीएम पे सवाल उठाया है। वहीं दूसरी तरफ जो है चुनाव आयोग के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में पत्र के द्वारा जो है 15,000 के करीब याचिकाएं दाखिल की गई है, ऐसा माना जा रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के बारे में अब सोचने की 24 से पहले जो है ईवीएम के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हरिंदर तो हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तब पहले तो क्या कहेंगे? पहले तो स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। चुनाव के नतीजे आते ही जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है, वहीं सबसे बड़ा सवाल तो उठता है वो ईवीएम पे फिर से उठा है। देखिए, हमारे देश में बहुत लोग चुनाव इस पे ईवीएम पे सवाल करते हैं, कुछ नेता करते हैं, आम जनता भी करती है। तो इस पे चुनाव आयोग को और सरकार को इस पे जरूर सोचना चाहिए। जब जनता ही तो वोट देने वाली है और जनता ही सवाल उठाने वाली है, तो क्यों ना जनता की समस्या का समाधान किया जाए। एक बार ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों से एक साथ चुनाव करा दिया जाए, जनता की शंका का समाधान हो जाएगा। 2024 का चुनाव आ रहा, जनता एक बटन दबा का एक बैलेट पेपर डाल का है, पता चल जाएगा बैलेट पेपर की गिनती और ईवीएम की गिनती से कि जनता की शंकाएं दूर हो जाएंगी। और जो बड़े बड़े विकसित देश है, विकासशील देश है, बड़े देश है जैसे अमेरिका वगैरह है, वहाँ भी तो बैलेट पेपर से होती है। होने तो गिनती 2 दिन 3 दिन में गिनती हो जाएगी, वहाँ नहीं होती, वहाँ तो महीनों गिनती चलती है। तो क्यों हमारा देश ऐसे डर रहा? इससे इस समस्या का समाधान जरूर होना चाहिए। लेकिन आरोप तो चुनाव आयोग पे भी लग रहे हैं। 15,000 के करीब पत्र याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर। देश में चुनाव आयोग नाम की संस्था बची नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो किसी भी विपक्ष के किसी भी सवाल पर संज्ञान नहीं लेती, तो वो एक तरफा रह गई। तो फिर उसे चुनाव आयोग नहीं कह सकते, उसे गुलाम कह सकते हैं। तो फिर चाहे ईवीएम पे हो चाहे पेपर पे, फिर आप कैसे जीतेंगे? फिर तो बात वही हो जाएगी एक तभी तो हम कह रहे हैं कि दोनों चीज पे एक साथ कराओ। शंका का समाधान, अब भारत की जनता के मन का समाधान सिर्फ एक ही है कि ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों एक साथ कराओ। जब चुनाव आयोग पे इतना बड़ा सवाल है, तो चाहे ईवीएम पे करा लो चाहे बैलेट पेपर पे करा लो, कराएगा तो चुनाव आयोग ही। देखिए, चुनाव आयोग की औकात क्या, जब तक भारत सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि अब संस्था बची नहीं, संस्था गुलाम है भारत सरकार की, मोदी सरकार की, अब गुलाम बन चुकी ना। पहले वो स्वायत्त संस्था थी, अब ये संस्थाएं, बहुत संस्थाएं हैं, जैसे चुनाव आयोग है, एनजीटी है, या सुप्रीम कोर्ट है, या ईडी है, सीबीआई है, ये इंडिपेंडेंट संस्थाओं में आती थी, और भी हैं बहुत। लेकिन अब ये सब गुलामियत की तरफ चले गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर भी कितना बड़ा दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव है सुप्रीम कोर्ट पर भी, और तभी फैसले रुके हुए हैं। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट भी। देखिए, ऐसे नहीं, जो भी कह रहा है उसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी चाहिए, पत्र याचिका डाली। देखिए, मैंने बहुत लोगों को देखा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम जाएंगे, गजा तक कोई नहीं आज तक। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हमसे साइन करा रहे हैं, कहाँ हैं वे साइन कराने वाले? कि वे क्या करेंगे उस साइन का? वो कुछ नहीं करेंगे, उन्हें हमारा डाटा चाहिए। वरना अगर मैं वकील हूँ तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मेरी कलम बोलनी चाहिए, और कलम तब बोलती है जब सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका डाल दोगे। और मैं यहाँ खड़ा होकर कुछ भी कहता रहूँ, अगर मैं वकील हूँ तो मुझे अपने इस काले कोर्ट की सम्मान करना चाहिए, और सम्मान तब होता है कि जब जनता की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दे, तब होती है, वरना काले कोर्ट को बोलने का भी अधिकार नहीं। लेकिन जिस तरीके से मांग की जा रही है कि चुनाव रद्द किया जाए 3 राज्यों के, दोबारा मतगणना हो या दोबारा सब कुछ हो दोबारा, ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन जनता नाराज है क्या? कहीं किसने कहा दोबारा चुनाव हो? नहीं, कुछ लोग लोगों के कहने से होता है। जनता का काम है उनकी आवाज करना। बाकी कोर्ट जाएंगे, कोई नहीं जावे, कोई नहीं जानेगा, 4 दिन बाद देख लेना, कोई नहीं जानेगा, खत्म हो जाएगा मामला। जाते नहीं है, सिर्फ माइक उनके आगे लग जाता है और वो बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, दिग्विजय सिंह अब ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने एक डाटा शेयर किया एक्स पे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने कहा है कि जब बैलेट पेपर खुला तो हम आगे थे,
लेकिन जैसे ही ईवीएम खुला हम पीछे हो गए। ये कोई बात हुई? ये कोई जीत और हार का अंतर नहीं होता, ये नहीं होता। ये तो एक सिर्फ आरोप होते हैं। मैं साफ कहता हूँ, मुझे किसी से लगाव थोड़ा ही है कि अगर मैं इस वार्ड में जीत गया, दूसरे में मैं क्यों हार गया। ये तो जनता है। अगर ईवीएम पर इतने सवाल हैं तो बहिष्कार कर दो सारी पार्टियां चुनाव का। वही मेरा सवाल है कि आंदोलन चुनाव से पहले क्यों नहीं करते? बहिष्कार कर दो चुनाव का। पूरी सारी राजनीतिक पार्टियां बहिष्कार कर दो चुनाव का, तो पता चलेगा। बहिष्कार हम करेंगे नहीं, चुनाव हम लड़ेंगे। 80-80, 90-90 साल के हम हो जाएंगे, अपने बाप की बपोती मान के बैठ गए कि चुनाव हम ही लड़ेंगे, युवाओं को सामने लाने नहीं देंगे। और फिर कहते हैं ये लोग हैं। आपने देखा छत्तीसगढ़ की सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार थी, हैं? उसको देखा आपने मध्य प्रदेश में कमलनाथ राहुल गांधी तक की रैली को मना कर रहा। इतना अहंकार। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके फादर भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, उसे कहता है कौन अखिलेश वखिलेश? इतना अहंकार। अरे अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, उसने उतार दिया अपने कैंडिडेट। ले लो, अब कहाँ गए? धरातल पर। और जमीन चाटते रहना। और यहाँ राजस्थान में भी ले लो, राजस्थान में कितना दलितों के साथ अत्याचार हुआ। क्या गहलोत बोला? अबे तुम्हें जनता का प्यार चाहिए या तुम्हें राजनीति कुर्सी चाहिए? जनता से बड़ा कोई नहीं है। जब आप सीएम बन जाते हो, फिर आप किसी एक पार्टी के सीएम नहीं रह जाते, फिर आप उस प्रदेश की पूरी जनता के सीएम हो। किसी के भी साथ अन्याय होता है तो आपको न्याय करना पड़ेगा। और अगर आप भेदभाव से न्याय करेंगे तो फिर आपका यही हाल होगा, वो चाहे किसी भी प्रदेश में और किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो। बीजेपी के नेता रवि किशन और गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस की आदत हो चुकी है, हारते ही भी ईवीएम पे। देखिए, अभी आपने देखा रवि किशन है क्या, ये तो नाचने गाने वाले, आपका टिकट भी नहीं मिलेगा। और गिरिराज कहाँ हैं? कहाँ हैं? बर्फ में लगे बैठे, बस बोलो जाओ पटर पटर वहाँ। कौन पूछ रहा है उसको? दूसरी चीज़ है कि आपको देखा देश के कृषि मंत्री, जिसे हम कहते थे तो चपरासी है, तो बन गया ना चपरासी। केंद्र का मंत्री, कैबिनेट मंत्री, अब कहाँ का मंत्री होगा? राज्य। तो प्रमोशन मैंने सबका देखा, डिमोशन मैंने ऐसो का ही देखा। तो ये है उन 750 किसानों की हाय उस मंत्री को, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को। ये हट गया केंद्र से, गया राज्य में, पड़ा रहना कोने में। क्या लगता है, जो आपको क्या लगता है, आपका अनुमान क्या, ईवीएम में कुछ है क्या या फिर से भी अपवाद है? भाई ना तो मैं इंजीनियर हूँ, ना मैंने वो देखी, सिर्फ बटन ही तो दबाया। वोट देने के लिए बटन ही तो दबाते। इसको या तो देश के बड़े बड़े इंजीनियर बताएं। और हैक होने की बात है तो देखिए, हैक तो यहाँ सब चीज़ हो जाती है। जब हम यहाँ बैठे हुए, जमीन पे बैठे हुए चंद्रयान को अपने को कंट्रोल कर सकते हैं, बैंकों की कितनी सिक्योरिटी होती है, हमारे अकाउंट हैक हो जाते हैं, प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है, राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है, जिसके पास इतनी सुरक्षा है, इतने सुरक्षा कवच है, तो एक ये छोटी सी मशीन हैक नहीं हो सकती? ये भी हो सकती है। तो इस समस्या का एक ही समाधान है कि इलेक्ट्रिक मशीन से और बैलेट पेपर से, दोनों से एक साथ चुनाव कराओ, जनता की शंका दूर हो सकती है। वरना जनता भी सवाल उठाएगी और नेता भी सवाल उठाएंगे। और ये मेरा दावा है कि आज तुम सरकार बदल दो, कल बीजेपी ऐसे दावा करेगी, बीजेपी भी करेगी इस काम को। तो ये क्या है? लेकिन तो जब बार बार सब नेता जो भी विपक्ष में आता है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर उंगली उठाता है, तो ये देखिए जड़ से इलाज क्या है? जड़ से इलाज किया जाना है कि जड़ से इलाज ये है कि बैलेट पेपर पे आ जाओ, जैसे अमेरिका कराता है। हमें सपने अमेरिका के दिखाते हैं, लेकिन अमेरिका की टेक्नोलॉजी हम नहीं अपना पाते। ईवीएम बैन कर दे, पुट रहेगा सब पुराना। बहुत जिन देशों ने ईवीएम बनाई है उन्होंने बैन कर दी, वो नहीं कराते अब इससे, क्योंकि कहते हैं ये हैक हो जाती है। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि 24 से पहले कोशिश किया जाएगा ईवीएम पे चुनाव ना हो, जैसा अमेरिका और जापान में नहीं होता। नहीं, बिल्कुल करा लो, होना चाहिए। जब जनता को इतना, देखिए नेता इतनी अहमियत नहीं रखते, देश की जनता है, क्योंकि जनता ही सरकार चुनती है। तो जनता को अधिकार है अपने वोट का, और वो वोट कैसे दे ये जनता को अधिकार है। तो ये सरकारों को सोचना चाहिए कि जब जनता मांग कर रही है तो सरकार को कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ, मान लीजिए पत्र याचिका भी गई है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला लेना चाहिए। पत्र याचिका क्या होती है? पत्र याचिका क्या होती है? पत्र तो तुम भी घर बैठ के लिख दोगे, तो सुप्रीम कोर्ट तो तुम्हारे पत्रों पे देखता रहेगा। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो जाओ ना, अगर तुम गलत होगे तो सुप्रीम कोर्ट फिर तुम्हारे पे जुर्माना ठोकेगा।
तो ऐसे लगाओ याचिका जैसे और लगती हैं। ये वकील क्या करते हैं, क्यों नहीं जाते ये वकील? बहुत से वकीलों को मैंने देखा है ऐसे माइक पे बोलते हुए, हैं, तो वो क्यों नहीं डालते? जाओ याचिका डालो। बहुत वकील बोलते हैं आपके माइकों पे, मैं देखता हूँ, और कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। जैसे आप या तो आप झूठ लिखते हो कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हो सकता है वे लोअर कोर्ट के वकील और आप सुप्रीम कोर्ट का लिखते हो, या अगर वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों नहीं डालते? सबसे बड़ा सवाल ये है। जाओ ना सुप्रीम कोर्ट। कितने क्या चुनाव खत्म हो चुके हैं जब से बार बार ईवीएम पर सवाल उठते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट तो मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इन वकीलों को फीस देने के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से आएंगे? अब इन्हें तो किसी को देना ही नहीं है, ये तो स्वयं वकील है, वहाँ अपने आप बहस करनी है, तो क्यों नहीं डालते? डालना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? 24 से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा था, सेमीफाइनल में विकेट गिर गया आप लोगों का, तो फाइनल में पहुंचेंगे या फाइनल में आउट माने पहले से आप लोगों को? देखिए फाइनल 24 में है। हाँ, तो सेमीफाइनल में तो चारों खाने चित हो चुके हैं आप लोग। कहाँ, कौन कह रहा चारों खाने चित हो गए? जब कर्नाटक में था तब आप लोग कह रहे थे कि कर्नाटक सेमीफाइनल है। नहीं, ये सेमीफाइनल माना जाता है। अब तुम अपने आप मान लो किसी को भी, हर चीज़ फाइनल होती है। ये राज्यों के चुनाव थे, वो केंद्र का चुनाव है, और 2024 का चुनाव। आज लिख ले, कल लिख ले, बाइट संभाल के रख लेना, इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। कोई गठबंधन इंडिया जीतेगी। नहीं तो इंडिया तो भारत, जब बीजेपी भी तो इंडिया में ही है, अगर वो भी जीतती है तो भी तो इंडिया जीतेगी। नहीं ना, ये तो इंडिया में है ही नहीं, फिर वो कहाँ मना करें? तो भारत भी तो इंडिया एक ही बात है ना। नहीं, हमारे लिए तो सब है। हाँ, हमारे लिए तो भारत भी वही, इंडिया भी वही, और हिंदुस्तान भी वही। इनका पता नहीं ये क्या है। फिर कहीं रोना ना रोना शुरू कर दो। जैसे कर्नाटक जीते तो कुछ नहीं हुआ, हिमाचल जीते तो बहुत बढ़िया, अब ईवीएम 24 में भी ईवीएम का रोने से तो नहीं होगा। आपने कभी मुझे नहीं सुना होगा, मैं नहीं कहता। विपक्षी पार्टियों की बात अब कौन क्या कहता है उसका जवाब वो ही दे सकते हैं। मैं तो आपके सवाल का जवाब ये दिया कि जनता की मैं आवाज़ सुनता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ईवीएम से हराया गया, तो मैं तो ये कह रहा था कि ये जनता की आवाज़ है, क्योंकि जनता वोटर होती है, जनता ही सर्वोपरि है। जनता के टैक्स के पैसे से चुनाव होता है, जनता के टैक्स के पैसे से ही ये नेता अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपने सारे खर्चे लेते हैं, तो उस जनता की सुननी चाहिए। मैं तो उस पर सवाल किया था। और दूसरी चीज़, 2024 का जब चुनाव आएगा, आप देखना, आपको परिणाम ऐसे मिलेंगे कि जो ये परसेप्शन बनाया जा रहा, आप देखना जिस दिन इंडिया गठबंधन, अभी 17 तारीख को देखना, 17 तारीख को जो मीटिंग होगी, इसमें सीट की फाइनल हो जाएगी इन लोगों की, इंडिया गठबंधन की। पूरा आ गया, खाका आ गया उनका कि अब सीट पे बात होगी, बाकी कोई बात नहीं होगी। लेकिन लास्ट में बता दूं, हिंदी भाषी क्षेत्र में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, और अभी आपने देखा राजस्थान में, जयपुर में चुनाव जीतते हैं वहाँ के विधायक ने क्या क्या, कहीं ना कहीं हावी है। एक व्यक्ति कुछ कह दे, नहीं तो राम मंदिर का उद्घाटन हावी नहीं होगा 24। देखिए अभी मैं आप किसी को वैसे नहीं कहता, करणी सेना का एक नेता की हत्या हुई है, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? कहाँ है वो हिंदू संगठन सारे? अगर ये कहीं एक मुस्लिम उसका नाम जुड़ जाता किसी का, तो पूरे देश में हंगामा करते। अब कहाँ है वो? किसने मारा? हिंदू को हिंदू मार रहा, फिर काहे के हिंदू बनोगे तुम? हैं? किसी के ऊपर तुम पेशाब करते हो, हैं? किसी की तुम गर्दन काट देते हो, किसी को मटका छूने पे तुम उसकी हत्या कर देते हो बच्चे की पीट पीट के, तो वो हिंदू होगा? आप देखना, जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा हो। अब लोग जाग रहे हैं, और जैसे ही ये गांव की तरफ पहुंचेगा, क्योंकि शहर के में जो लोग हैं उन तक तो ये पहुंच गया, जैसे ही जातीय जनगणना का मुद्दा उसकी तरफ, गांव की तरफ पहुंचेगा, तो SC ST OBC और माइनॉरिटी, मतलब अखिलेश का वो एक मंत्र जिसे वो PDA कहते हैं, वो जैसे ही गांव की तरफ जाएगा, तहलका मचेगा। ना मंदिर चलेगा, ना मस्जिद चलेगी, ना हिंदू चलेगा, ना मुसलमान चलेगा, अब तो सिर्फ अधिकार चलेगा, अधिकार चलेगा। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पे ताऊ ने कह दिया कि अब सिर्फ अधिकार चलेगा। लेकिन होगा क्या? 24 के चुनाव के नतीजे क्या आएंगे वो तो अभी बहुत दिन बाकी है। लेकिन जिस तरीके से ये 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसके बाद लगातार विपक्ष जो है ईवीएम पे रोना रो रहा है।
भारतीय जनता पार्टी फिर से आरोप लगा रही है कि जब हारते हैं तो ईवीएम का पर ठिकरा फोड़ते हैं और जब जीतते हैं तो जश्न मनाते हैं, फिर जो ये अपनी कामयाबी गिनाते हैं। लेकिन सवाल यही है, अगर सच में ईवीएम पे सवाल अगर इतने सारे उठते हैं तो फिर सरकार उस पर कुछ जो है फैसले क्यों नहीं लेती, सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर आगे आकर उस पर फैसले क्यों नहीं लेती। और दूसरा सवाल विपक्ष को उन नेताओं से भी है कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम में कुछ है तो फिर चुनाव से पहले आप क्यों कुछ नहीं बोलते। चुनाव जब कंप्लीट हो जाते हैं, नतीजे आ जाते हैं, उसके बाद ये बयान आना किसी के समझ के परे से कहीं ना कहीं दूर है कि आपको पहले चुनाव करवाओ, पूरा प्रचार करो और जब सब कुछ हो जाए, जीत जाओ तो अब जश्न मनाओ, हार जाओ तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ दो। 24 से पहले अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ईवीएम पे कुछ सोचना होगा, क्योंकि अमेरिका और जापान इस पे चुनाव ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। लेकिन होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त